वज़ीर-ए-आज़म ने अफगान जारहियत पर आज आला सतही का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर होगा। चारों वज़राए आला शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान की जारहियत पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनासुर में अहम फैसले होंगे। मुल्क भर में मुक़ीम अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी से मुतल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्किल। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे, तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान लेना पड़ा। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक से ज़्यादा मरतबा जा चुके, डिफेंस मिनिस्टर एक से ज़्यादा मरतबा काबुल जा चुके। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद ये ना हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फैसला किया कि 48 घंटे की वक्ती इंटरिम सीज़ फायर हम करेंगे। भारत कीमा पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान हुकूमत ने सीज़ फायर की दरखास्त की। अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। हालिया वाक़यात में सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब, कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट दी गई। अफगान हुकूमत को कई बार समझाने की कोशिश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा ने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का दौरा किया। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद मुआवजा आराई का रास्ता अपनाया गया। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। IMF की जानिब से क़िस्त की मंजूरी पर शुक्रगुजार है। अफगान तालिबान ने बुरी हुकूमत की हरदर्मी बरकरार। एक तरफ सीज़ फायर के लिए मिलते हैं, दूसरी जाने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों की हिफाजत के लिए हरदम तैयार। मोहम्मद से पाकिस्तान में घुसने वाले 45 से 50 फतन खवारिज जहन वासिल। पाक फौज के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 34 फतन खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान कार्रवाइयाँ की। शुमाली वज़ीरिस्तान में 18, जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू में 8 फतन खवारिज को हलाक किया गया। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई। FBI ने अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मंसूख कर दिए। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई। तमाम कंटेनर्स टर्मिनल्स ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। आठ जंगें रुकवा चुका हूं, 9वीं जंग भी रुकवाना चाहता हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक, कहा रूस यूक्रेन 9वीं जंग है जिसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। पुतिन से फोन पर अच्छी बात हुई है, जल्द मुलाकात भी होगी। इसराइल को खुशकिस्मती से यरगमाली वापस मिल गए। बाइडन बेवकूफ़ था, इसने जंगें रुकवाई नहीं बल्कि शुरू करवाई। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग जल्द रुकने में कामयाब हो जाएंगे। अमेरिका के शदीद दबाव के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक अमेरिका भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकराती तामीरी और मुफीद रहे। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसीलिए रूसी तेल ना खरीदने का फैसला किया। मोदी पाक भारत जंग बंदी पर सदर ट्रंप के दावों की तरदीद ना कर सके। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे ने मोदी को नरेंद्र मोदी मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। फ़लस्तीन का मसला हल होने पर आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ कहते हैं पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मामला हर आलमी फोरम पर लड़ा।
सीज़ फायर पर फ़लस्तीनी सजदा रेज़ हुए। यहाँ पर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं शरपसंद अनासर की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा कराम जुम्मे के खुतबे में फ़लस्तीन में अमन पर इजहार तशक्कुर करें। TLP से मुज़ाकरात ना करने का तासुर गलत है, आखिरी वक्त तक बातचीत करते रहे। ये लोग हर दफ़ा मुज़ाकरात में नई शराइत सामने ले आते थे। TLP ने एक दीनी जमात के सालसी को भी मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन से कहा गया आप वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। तहरीक लब्बैक से पूछें उनकी रैली फ़लस्तीन के लिए थी या दहशतगर्दों की रिहाई के लिए। मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ असलहा रखने वालों को रोका गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतहा पसंद मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का ऐलान। TLP के पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। TLP क़यादत को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर लाशों के झूठे बयान पर PK एक्ट के तहत मुकदमे का फैसला। रियासत रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में इंतजामिया ने TLP के मराकज़ सील कर दिए। पंजाब में कल तक दफा 144 नाफिज। हर कस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आए। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने जुमे की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में इंतहा पसंद जमात के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस के मुताबिक 3400 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लाहौर से 326 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इधर तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान पुलिस का भारी नुकसान। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने 2016 और 2025 तक पंजाब पुलिस के 11 एहलकारों को शहीद किया। बेकाबू हजूम के पथराव, डंडों और फायर से 1648 मुलाजमीन जख्मी भी हुए। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करने पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो चुकी है। फैसले मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तिबले जंग में जा दिया। इस्लामाबाद पर जल्द डेरा वालों की हुकूमत होगी। हमारे पार्लियामेंट अवाम, हम नुमाइंदा जमहूरियत के कायल हैं। सरबराह JUI का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा हमें उसूल और इखलाक की सियासत करनी है। हम इख्तलाफ करेंगे लेकिन हमारी सियासत गाली की सियासत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी से टेलीफोनिक रबता। शहबाज शरीफ ने सोहेल अफरीदी को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान ने मारूफ अदाकारा हानिया आमिर को नया नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। तंजीम के मुताबिक हानिया ख़वातीन की हुकूक, बराबरी और बाइख्तियारी के लिए आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। और लाहौर में स्मोक का रोक कम न हो सका। आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।